हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हॉस्पिटल फॉर्मूलरी यूनिट ये फार्मेसी प्रैक्टिस का यूनिट 2 का चैप्टर है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। उसके अंदर आज हम लोग देखेंगे कंटेंट्स ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। ओके, सो वीडियो एंड तक देखना। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। सो चलो देखते हैं हॉस्पिटल फॉर्मूलरी एंड कंटेंट ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। सो स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। हॉस्पिटल फॉर्मूलरी क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द लिस्ट ऑफ ड्रग यूज इन द हॉस्पिटल। यानी कि जो हॉस्पिटल में ड्रग यूज होते हैं ना, उसकी लिस्ट रहती है। लिस्ट ऑफ ड्रग यूज इन द हॉस्पिटल विथ सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट। ओके, इसी को हम लोग हॉस्पिटल फॉर्मूलरी बोलेंगे। और ये हॉस्पिटल फॉर्मूलरी सिस्टम क्या है? एक मेथड है जहाँ पे मेडिकल स्टाफ रहेंगे, फार्मेसी रहेंगे, जहाँ पे मेडिकल स्टाफ रहेंगे, फार्मेसी रहेगी और जो थेरेपेटिक कम्युनिटी रहेगी ना, वो सिलेक्ट करेंगे एंड इवेलुएट करेंगे मेडिसिनल एजेंट्स को या फिर डोसेज फॉर्म को जो मोस्ट यूजफुल है पेशेंट केयर के लिए एंड जो कि विच इज़ नॉट कंसिडर्ड यूजफुल, जो कंसिडर है यूजफुल और जो कंसिडर है नॉट यूजफुल फॉर द पेशेंट केयर के लिए। ओके, उसको सिलेक्ट एंड इवेलुएट करेंगे हॉस्पिटल फॉर्मूलरी सिस्टम में। ओके, और जनरली इट इज़ यूज बाय द फिजिशियंस हॉस्पिटल फॉर्मूलरी को यूज़ करेंगे टू चेक वेदर और नॉट द मेडिकेशंस रिक्वायर्ड टू ट्रीट द पर्टिकुलर पेशेंट्स अवेलेबल इन द हॉस्पिटल और नॉट। ओके, सो चलो देखते हैं कंटेंट ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। द फॉर्मूलरी इज कंपोज डिपेंडिंग ऑन दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इस पब्लिकेशन। A section of prescription writing should be included in the formulary as it will be useful for young physicians under training period. ये जो प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग का सेक्शन है ना, वो फॉर्मूलरी के अंदर रहना चाहिए बिकॉज वो यंग फिजिशियंस है जो ट्रेनिंग पीरियड पे है, उनके लिए वो यूजफुल रहेगा। अब उसके अंदर कंटेंट्स ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के अंदर कंटेंट कौन कौन सा रहना चाहिए? फर्स्ट, द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिटर्न क्लियरली इन करेक्ट मैनर। यहाँ पे पहला प्रिस्क्रिप्शन रिटर्न होना चाहिए। सेकेंड, उसका फॉर्मेट देखेंगे हॉस्पिटल फॉर्मूलरी का। थर्ड, साइज, लूज लीफ और बाउंड और प्रिंटेड और मिमियोग्राफ देखेंगे कि कैसा रहना चाहिए। और लास्ट है इंडेक्स एंड असाइनिंग कैटेगरीज। वन बाय वन देखते ईजी है। सो फर्स्ट इज प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग की यानी कि क्या हम लोग प्रिस्क्रिप्शन राइट करते हैं ना, वही यानी कि प्रिस्क्रिप्शन कैसा लिखा हुआ होना चाहिए? द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिटन इन क्लियरली, अप्रोप्रिएटली एंड शुड इंक्लूड। बराबर साफ सुथरा लिखा हुआ रहना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शंस के अंदर क्या क्या रहना चाहिए? अब आप लोगों को पता है, आप लोग ने प्रिस्क्रिप्शन देखा रहेगा जब भी आप लोग हॉस्पिटल में गए रहेंगे वगैरह, तब डॉक्टर लोग लिख के देते प्रिस्क्रिप्शन। तो उसमें क्या क्या रहता है? पेशेंट्स नेम रहता है, एड्रेस रहता है, डेट रहती है कौन सी डेट में वो प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, वो प्रिस्क्राइब ड्रग रहता है विद इन रिटर्न इन द टर्मिनोलॉजी यूज इन द फॉर्मूलरी। फिर स्ट्रेंथ ऑफ द ड्रग रहता है, टोटल अमाउंट टू बी डिस्पेंस, कितना ड्रग डिस्पेंस करना चाहिए, ड्रग की स्ट्रेंथ क्या है। सिग्ना रहता है, द सिग्ना विद इंस्ट्रक्शंस फॉर द पेशेंट शुड बी मेंशन क्लियरली इन सिंपल टर्म्स सो दैट पेशेंट कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। सिग्ना रहना चाहिए इंस्ट्रक्शंस के साथ, एकदम क्लियरली मेंशन रहना चाहिए सो दैट पेशेंट इजीली उसको समझे। If any drug is to be repeated, the physician should clearly mention the number of times the drug is to be taken. यानी कि अगर कौन सा ड्रग रिपीट हुआ है या फिर रिपीट करना चाहिए तो फिजिशियन को डॉक्टर को उसको अच्छे से मेंशन करना चाहिए कि कितने टाइम उसको लेना चाहिए वो ड्रग को। और अगर ऐसा नहीं है तो फार्मेसिस्ट को उसको डिस्पेंस नहीं करना चाहिए। ओके, प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में सिंपल है। जो प्रिस्क्रिप्शन में तुम लोग को दिखता है, जो प्रिस्क्रिप्शन हम लोग लिखते हैं वही है। पेशेंट का नेम, एड्रेस, डेट, ड्रग का नाम, फिर उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, कितना अमाउंट डिस्पेंस करना चाहिए, सिग्ना, और मेंशन करना चाहिए कि कितनी बार लेना है ड्रग को। नेक्स्ट इज फॉर्मेट। हॉस्पिटल फॉर्मूलरी का फॉर्मेट कैसा रहना चाहिए? सो इट डिपेंड्स अपॉन द डेली यूज एंड पब्लिशिंग कॉस्ट। ओके, डेली यूज जो फॉर्मेट है ना, उसका डेली यूज एंड पब्लिशिंग कॉस्ट ऑफ द फॉर्मूलरी डिपेंड्स ऑन इट फॉर्मेट के ऊपर डिपेंड करता है फॉर्मूलरी।
The hospital pharmacists collect the formularies of various hospital and decide the format. Hospital pharmacists जो रहेंगे ना उनको formularies को कलेक्ट करना चाहिए डिफरेंट हॉस्पिटल से और उनको फॉर्मेट को डिसाइड करना चाहिए. आफ्टर द फॉर्मुलरी इज पब्लिश 2 कॉपीज ऑफ इट आर सेंड टू अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसीज. एक बार फॉर्मुलरी पब्लिश हुई ना तो उसके 2 कॉपीज है ना वो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हॉस्पिटल को हम लोग उनको 2 कॉपीज सेंड करने हैं. और स्मॉलर साइज ऑफ फॉर्मुलरीज आर ऑलवेज प्रीफर्ड. फॉर्मुलरी है ना स्मॉल साइज की प्रीफर किया जाता है. नेक्स्ट साइज, लूज लीफ और बाउंड, प्रिंटेड और मिमियोग्राफ. अब फॉर्मुलरी की साइज कैसे रहनी चाहिए. A formulary of sufficiently small size can be carried by the clinicians, nurses, etc. easily in the pocket of the uniform or laboratory coat. यानी कि फॉर्मुलरी जो कि स्मॉल साइज की रहेगी ना उसको ही प्रीफर करेंगे ताकि क्योंकि वो क्लिनिशियंस, फिजिशियन, नर्सेज जो भी रहेंगे ना उसको इजीली पॉकेट में आप यूनिफॉर्म के वगैरह डाल के लेके जा सकते हैं. Next, loose leaf type or bound. Loose leaf type formula can be easily kept and can be revised whenever required by printing, distributing and inserting necessary pages. Loose leaf type formula है ना उसको हम लोग easily kept कर सकते हैं, रख सकते हैं, उसको revise कर सकते हैं जब भी required है और उसका print भी निकाल सकते हैं. Printing, distributing, inserting necessary page कुछ भी उसमें modification हम लोग कर सकते हैं. Next, bond volume. Bond volume are prepared by using पेपर एंड कार्डबोर्ड कवर्स और प्लास्टिक और लीडर बाइंडिंग. बॉन्ड वॉल्यूम्स कैसे प्रिपेयर होगा. यूजिंग पेपर एंड कार्डबोर्ड कवर से वो प्रिपेयर होगा या फिर प्लास्टिक और लीडर बाइंडिंग से होगा. नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो डिसाइडेड वेदर द फॉर्मुला विल बी प्रिंटेड और मिमियोग्राफ. और ये इट इज ऑल्सो डिसाइड यानी कि ऐसा डिसाइड भी करते हैं कि फॉर्मुला प्रिंटेड होनी चाहिए या मिमियोग्राफ. द अपीयरेंस ऑफ प्रिंटेड फॉर्मुला इज मोर अट्रैक्टिव एंड इट इज इजियर टू रीड. जो प्रिंटेड रहेगी ना फॉर्मुला वो बहुत अट्रैक्टिव रहेगी और ईजी रहेगी पढ़ने में. But a study of many formularies have shown that some better formularies are mimeograph. लेकिन कुछ स्टडीज ये भी बताते हैं कि फॉर्मुलारीज मिमियोग्राफी अच्छे रहते हैं. ओके. नेक्स्ट, इंडेक्सिंग या फिर असाइनिंग कैटेगरीज कैसे रहनी चाहिए. दिस इंडेक्स इज अरेंज अल्फाबेटिकली बाय जेनेरिक नेम्स ऑफ द ड्रग एंड क्रॉस इंडेक्स विद द ब्रांड नेम इन द टेक्स्ट पोर्शन ऑफ द फॉर्मुलरी. जो इंडेक्स रहना चाहिए ना वो अल्फाबेटिकली अरेंज रहना चाहिए बाय जेनेरिक नेम. जो जेनेरिक नेम से वो अल्फाबेटिकली अरेंज रहना चाहिए एंड क्रॉस इंडेक्स है ब्रांड नेम से वो क्रॉस इंडेक्स रहना चाहिए. ओके. ड्रग्स और जनरल इंडेक्स है ना ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ द फॉर्मुलरी एंड कैन नॉट बी मिस. ओके. नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट. अब टेक्स्ट को कैसे सिलेक्शन करेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फॉर्मुलरी. इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर्मुलरी का सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट. सिलेक्शन एंड स्कोप ऑफ द टेक्स्ट अंडर ईच जेनेरिक ड्रग शुड बी गिवन अप्रोप्रिएटली. जो सिलेक्शन है या फिर स्कोप है टेक्स्ट का जेनेरिक नेम के अंदर उसको अच्छे से गिवन अप्रोप्रिएटली गिवन रहना चाहिए. एंड द अमाउंट ऑफ टेक्स्ट पब्लिश डिपेंड्स ऑन द गोल एस्टैब्लिश बाय पीटीसी. जो पीटीसी गोल एस्टैब्लिश करेगी उतनी अमाउंट ऑफ टेक्स्ट पब्लिश होना चाहिए उसमें. ओके. सो ये था हमारा फॉर्मेट कंटेंट्स ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी. इजी आंसर है, 5 मार्क के एग्जाम में आता है. सो करके जाना. और इसमें कंटेंट्स में प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में आप लोग प्रिस्क्रिप्शन के बारे में लिखो. नेम, ड्रग का क्वांटिटी वगैरह, एड्रेस वगैरह, डेट वगैरह वो ये सब आएगा. फॉर्मेट यानी कि स्मॉल साइज का फॉर्मेट प्रीफर करेंगे. साइज कैसे रहनी चाहिए. साइज भी स्मॉल रहनी चाहिए. लूज लीफ, बाउंड. लूज लीफ इजीली कैरी होता है. बॉन्ड यानी कि क्या जो पेपर और कार्डबोर्ड बेसिस पे रहता है, कार्डबोर्ड और पेपर के ऊपर रहता है. प्रिंटेड एंड मिमियोग्राफ भी हम लोग बना सकते हैं. प्रिंटेड यानी कि जो अट्रैक्टिव रहेगा वो इजीली रीड करेंगे वैसा. मिमियोग्राफ कुछ फॉर्मुलाज मिमियोग्राफ भी अच्छे रहते हैं. इंडेक्स यानी कि क्या अल्फाबेटिकली अरेंज रहेगा जेनेरिक नेम से एंड क्रॉस लिंक रहेगा बाय द ब्रांड नेम से. एंड ओके ये इंडेक्स एंड असाइनिंग कैटेगरीज. एंड लास्ट इज सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट. जो सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट है ना वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड द अमाउंट ऑफ टेक्स्ट जितना हम लोग टेक्स्ट उसके एक फॉर्मूला में इनकॉर्पोरेट करेंगे, इनपुट करेंगे, वो डिपेंड करेगा पीटीसी के ऊपर. ओके. सो आज के इस वीडियो में इतना ही. कंटेंट ऑफ फॉर्मुलरी करके जाना. ओके. वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो. आज के इस वीडियो में इतना ही. तब तक के लिए थैंक यू. टेक केयर. बाय बाय.